बोल छत्तीसगढ़, निष्पक्ष होकर दिखाएंगे सच। ACCL कोरबा क्षेत्र में सिंघाली यूजी खदान में पेस्ट फिलिंग टेक्नोलॉजी का भूमि पूजन संपन्न हुआ, जो CMD ACCL श्री हरीश दोहान के मार्गदर्शन में ACCL में कोल इंडिया का पहला पेस्ट फिलिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोरबा क्षेत्र KDSB उप क्षेत्र स्थित सिंघाली यूजी खदान में पेस्ट फिलिंग टेक्नोलॉजी परियोजना का भूमि पूजन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ACCL CMD श्री हरीश दोहान के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा ये कोल इंडिया का पहला पेस्ट फिल प्रोजेक्ट है। इस अवसर पर कोरबा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री रमेश चंद्र महापात्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री अतुल द्विवेदी प्रबंध निदेशक TMC, श्री अजय तिवारी महाप्रबंधक उत्पादन ACCL, श्री राजेश कुमार गुप्ता क्षेत्रीय महाप्रबंधक कोरबा क्षेत्र मंचासीन रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र उप क्षेत्र एवं इकाई के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी प्रतिनिधि तथा JCCDSB उप क्षेत्र भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भूमि पूजन के पश्चात अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समझते हैं क्या है पेस्ट फिलिंग तकनीक। आपको बता दें कि पेस्ट फिलिंग टेक्नोलॉजी एक आधुनिक खनन तकनीक है, जिसके माध्यम से खदानों से निकले फ्लाई ऐश, टेलिंग्स या अपशिष्ट पदार्थों को पानी और सीमेंट जैसे बाइंडर्स के साथ मिलाकर पेस्ट के रूप में भूमिगत खाली स्थानों में भरा जाता है। ये तकनीक न केवल भूमिगत सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाती है, बल्कि सतह पर अपशिष्ट निपटान की समस्या को भी काफी हद तक कम करती है। इससे पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा तथा सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा मिलता है। सिंघाली खदान में इस तकनीक के प्रयोग से ACCL ने एक और महत्वपूर्ण कदम हरित एवं सुरक्षित खनन की दिशा में बढ़ाया है। इस अवसर पर कोरबा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के स्टाफ ऑफिसर्स एवं अन्य अधिकारीगण व पत्रकार भी उपस्थित रहे। सर, क्या कुछ नया होने जा रहा है सर, इसके विषय में कुछ ब्रीफ करेंगे। ये जो हम लोग का ये एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। ये प्रीवियसली मेटल माइन में ये इंडिया में पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोल इंडस्ट्री में ये सिंघाली में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसमें एनवायरमेंटली और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा, इसमें हम लोग का एडवांटेज मिलेगा। और सबसे मेजर एडवांटेज जो हम लोग को मिलेगा, जो अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी में हम लोग आज की डेट में भी ACCL में हम लोग का 200 मिलियन टन कोल ब्लॉक्ड है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सरफेस फीचर्स एंड अदर इश्यूज। ये टेक्नोलॉजी आने से विल एबल टू वो सक्सेसफुली ये इकोनॉमिकली विल एबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे। फ्यूचर नीड ऑफ जो हमारा एनर्जी नीड है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। सर बताएंगे सर, ये TMC कंपनी किस प्रकार से काम करेगी और क्या इसके महत्व होंगे। TMC कंपनी इस प्रोजेक्ट में सिंघाली अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है, और ये एक भारतवर्ष में पहली बार कोल माइन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जितना भी कोल पिलर्स में लॉक्ड है उसको निकालने का काम करेंगे, और जिसकी वजह से सरफेस में किसी तरह का सबसिडेंस ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और जो भी इन्वायरमेंटल, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, वाटर लेवल नीचे नहीं जाए, ज़मीनें ख़राब नहीं हो, खेती की ज़मीनें जो ख़राब हो जाती हैं बेसिकली ओपन कास्ट होने से या सबसिडेंस होने से, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी के लिए बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट के लिए, लोकल लोगों के लिए, वाटर टेबल के लिए। और जो राखड़ जो है, जो फ्लाई ऐश है, वो भी इसमें कंज्यूम हो जाती है, तो वो वेस्ट भी कंज्यूम हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज़ वो उसको यहाँ वहाँ फेंकते हैं, जिसकी वजह से ज़मीनें ख़राब होती हैं, तो वो भी नहीं होगा। और इस टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो कोल हमारा रिकवर नहीं हो पाता है नॉर्मल टेक्नोलॉजी से 50%, 60%, 65% से ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाता, वो यहाँ पे 90-95% कोल की रिकवरी हो पाएगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, स्थानीय ग्रामीणों को किससे क्या लाभ है। स्थानीय ग्रामीण को पहला जो मैंने बताया कि ग्रामीणों की जो ज़मीनें, बेसिक जो इम्यूनिटीज़ थी, ज़मीनें ख़राब होना या वाटर टेबल नीचे हो जाना, जिसकी वजह से उनको पानी की तकलीफ़ होना, एक तो वो उनको नहीं होगी। और दूसरा चीज़ है, जो भी स्थानीय लोग हैं, जिस तरह से भी हमारे यहाँ पे ज़रूरत होगी उस तरह से उनको भी रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे सहयोग लिया जाएगा। ये हमारा वो है। सर, आश्रित ग्राम होने के नाते ग्रामवासियों को क्या सुविधा दी जाएगी।